अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और अभी जो है हम इस आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी, वो यहाँ पे आप वेब स्कैनिंग में आते हैं तो सब लिस्टर, ठीक है जी। ये एक छोटा सा ही लैब सेटअप है, लेकिन ये है कि बहुत तगड़ा और बहुत पावरफुल है। ये पाइथन में बना हुआ है, तो अभी हम देख लेते हैं। सब लिस्टर टूल ये एक पाइथन बेस्ड ओसेंट, जो एक मशहूर और ताकतवर सब डोमेन्स टूल है, जो कि ख़ास तौर पर सब डोमेन्स की एनुमरेशन करने के लिए यूज़ होता है। इसका काम क्या है? ये सब डोमेन्स एनुमरेशन टूल है, जो कि मुख्तलिफ सर्च इंजन या ज़राए से, इसके अंदर आपका गूगल, याहू, बिंग, बेडू, नेटक्राफ्ट, उसके बाद वेरिस्टोटल, थ्रेडक्राउड, DNS डम्पस्टर और सब लिस्ट.me, यानी सब डोमेन्स तलाश करता है। डोमेन इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उसकी सब डोमेन्स ढूंढ सकते हैं। अब ये करता क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिकॉनिसेंस, जिसके अंदर आपकी सब डोमेन एक्सपोज्ड, हिडन या टारगेट वेबसाइट्स की जो भी हिडन आपकी सब डोमेन्स होती हैं उनको एक्सपोज करता है। जो पब्लिकली शो हो जाती हैं वो बेस्ट है, जो हिडन है वो भी ये निकालता है। उसके बाद आगे आपकी आ जाती है सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि सब डोमेन्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये चेक करता है। यानी आप एक डोमेन इसको देंगे, उसकी सब डोमेन देखेगा, फिर ये देखेगा कि वो सब डोमेन जो हमें मिली हैं उनमें से वल्नरेबल कितनी हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी अटैक सरफेस मैपिंग। इसके अंदर आपका अटैक सरफेस वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझने के लिए कि सब डोमेन्स डिटेक्ट के लिए ये अहम, ताकि छुपे हुए जो अटैक सरफेस के लिए ये यूज़ होता है वेबसाइट पे। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको जो भी डोमेन प्रोवाइड करते हैं, जो आप प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद आगे है जी बग बाउंटी हंटिंग के लिए, यानी सब डोमेन्स को डिटेक्ट करना, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और ये काले के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अभी हम इसकी फ़र्स्ट कमांड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप अगर सब लिस्टर्स लिखेंगे, ठीक है, मैंने इसकी कमांड्स वगैरह यूज़ की हुई हैं पहले। तो उसके बाद इसके अंदर पहला जो हमारा टारगेट है वो है जी टारगेट डोमेन आप सेट करें जिसकी सब डोमेन्स आप निकालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि ये हमें गूगल की ही जो सब डोमेन्स है वो निकाल के दे दे। इस तरीके से आप फर्स्ट कमांड लिखेंगे तो ये हमें गूगल की ही सब डोमेन्स निकाल के दे देगा। और हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये एथिकल हैकिंग है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए जस्ट यूज़ करना है। इसको आप गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमांड पे मूव करेंगे। इसके अंदर क्या है जी ब्रूट फोर्स, यानी सब ब्रूट फोर्स मॉड्यूल को ये ऑन करेगा सबसे पहले, ताकि डिक्शनरी इस्तेमाल करके सब डोमेन्स निकाली जा सकें। इसके अंदर आप कोई भी ब्रूट फोर्स के ज़रिए मज़ीद छुपी हुई सब डोमेन्स को भी निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई भी मज़ीद सब डोमेन्स अगर हिडन रह जाती हैं, उनको अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये वाली कमांड देंगे। इस कमांड के ज़रिए आप तमाम हिडन जो आपकी सब डोमेन्स है वो निकाल सकते हैं। अभी मैं इस कमांड का प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि एथिकल हैकिंग है और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर मैं इस कमांड का प्रैक्टिकल करता हूं तो हमें जो है ना वो स्ट्राइक का ख़दशा हो सकता है, लेकिन फिर भी हो गया है गलती से। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। आगे है जी कि जो सब डोमेन्स मिले हैं उन पर आप मखसूस TCP पोर्ट्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, यानी ये चेक करेगा कि कौन से सब डोमेन्स इन पोस्ट्स पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब मैं ये वाली कमांड इसको दूंगा, इसके साथ डिफरेंट मैं आपको जो है ना डोमेन्स दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें चेक हो सकें। अब यहाँ पे ये इस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करेगा। नीचे ये आपको ना कुछ एरर भी देता है, लेकिन ज़्यादातर डिटेल आपको ये प्रोवाइड कर देता है पहले ही। तो मैं डीप प्रैक्टिकल में नहीं जा रहा या नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए और एथिकल हैकिंग है। सो इसको आपने अपने सिस्टम पे प्रैक्टिकल करना है टोर ब्राउज़र ऑन करके। आगे है जी रियल टाइम में अगर आप प्रॉक्सीज़
और हर सब डोमेन को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं कि ये कमांड दौरान स्कैन आपको रियल टाइम में सब डोमेन जो है वो शो करती है। ये सिंपली कमांड मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। जैसे इंटर मारेंगे ये आपको सारी सब डोमेन्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगी मखसूस टाइम के अंदर, ठीक है, जो आप यहाँ पे देंगे। और इसकी कमांड यही हैं जो उन्होंने दी हुई हैं। इसकी मज़ीद कमांड मैं आपको बताऊँगा आगे, जो कि एडवांस लेवल की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। ब्रूट फोर्स के लिए आप कितने थ्रेड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा थ्रेड्स ज़्यादा तेज़ रफ्तारी। अगर आप ब्रूट फोर्स स्कैन को 100 थ्रेड्स के साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जितने ज़्यादा थ्रेड्स उसको देंगे, यानी अगर मैं 100 की जगह 200 कर देता हूँ तो ये और ज़्यादा फास्ट फ्यूरियस स्पीड हो जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से ये आपको सारी ब्रूट फोर्सिंग के ज़रिए जो इसकी सब डोमेन्स हैं वो फास्टली तरीके से प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है जी सर्च इंजन्स की जो फहरिस्त आपने बताई है जिससे सब डोमेन जो हैं वो निकाले जाते हैं, वो यहाँ पे आप सारी प्रोवाइड करेंगे। यानी सिर्फ दिए गए जो सर्च इंजन्स को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप सब डोमेन्स निकाल सकें। अब ये वाले सारे वो सर्च इंजन हैं जिसके अंदर गूगल है, जिसके अंदर बिंग है, बेडू है, ये सारे जो हैं वो मशहूर हैं। जैसे ही आप इंटर मारेंगे ये इन तीनों से सर्च करके netflix.com की जितनी भी सब डोमेन्स होंगी वो सारी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर आप सब डोमेन्स को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हैं, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मसला हो सकता है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, ये आपने ख़ुद करना है। कमांड आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप जैसे इंटर मारेंगे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप एक फ़ाइल में सारी डिटेल को सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से इस फाइल में आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएगी इंस्टाग्राम के रिलेटेड, ठीक है जी, जो भी ये उसकी स्कैनिंग करेगा। नेक्स्ट कमांड पे अभी हम आ जाते हैं कि कमांड लाइन आउटपुट को अगर आप बग़ैर रंगों के प्रिंट करेंगे, बाज़ टर्मिनल में रंग का मसला हो सकता है। अगर आप आउटपुट बिल्कुल सादा टेक्स्ट की शक्ल में होगी तो बग़ैर किसी कलर के ये आउटपुट होगा, इसको आप नॉर्मली कलर जो है ना आउटपुट कहते हैं। तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि सिंपली नॉर्मली कलर के बगैर ये होगा ताकि आप आसानी से उसको पढ़ भी सकें, आसानी से उसको देख भी सकें। अगर आप एक साथ सारी कमांड यूज़ करना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी ब्रूट फोर्स हो, 80 और 443 पोर्ट्स पर स्कैन करे, फिर रियल टाइम आउटपुट दिखाए, फिर 100 थ्रेड्स के साथ इस्तेमाल करे, फिर सिर्फ मखसूस सर्च इंजन से डाटा ले और फिर सारा रिज़ल्ट एक फ़ाइल में सेव कर दे, तो उसके लिए आप एक मेजर कमांड यूज़ करते हैं ये वाली, जो कि आप सारी सेपरेट यूज़ कर रहे हैं, वो आप सिंपली इस एक कमांड के साथ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपकी सारे काम होंगे एक साथ होंगे और सारा जो रिज़ल्ट है वो आपकी इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, जिसको आप बाद में कैट कमांड को यूज़ करके उसको आप चेक कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो कि टोटली एडवांस लेवल की हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सब कुछ आप एक साथ, जिसके अंदर आपका पोर्ट स्कैन, ब्रूट फोर्स, इंजन, फ़िल्टर, आउटपुट और कलर ऑफ, जो कि अभी हमने लिखी है, ये वही कमांड है। इसके अंदर आप सिर्फ थ्रेड्स की जो तादाद है ना, ये वाली जो तादाद है, इसको आप यहाँ से रिमूव करके 200 कर देंगे तो बाकी कमांड आलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आप आ जाएं, जिसके अंदर ये है कि सिर्फ गूगल से आप सब डोमेन्स और आउटपुट अगर आप महफूज करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली गूगल की आपके पास सारी सब डोमेन्स वो प्रोवाइड करेगा और उस फाइल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाली है जी, पेपाल के मतलब जितनी सब डोमेन्स होंगी वो आपको इस फाइल के अंदर मिलेंगी, जो कि और आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कि अगर आप सुस्त रफ्तार ब्रूट फोर्स सिर्फ 20 थ्रेड्स पर कम बोझ वाली मशीन के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर लो रिसोर्स कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद मुनासिब अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है या टर्मक्स में आप चला रहे हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंपल टर्मक्स में यूज़ करते हैं तो फिर भी आपकी ये कमांड यूज़ होगी। अगर किसी का सिस्टम जिसकी रैम या जिसका लोड ज़्यादा वो नहीं उठा सकता तो फिर आप 20 थ्रेड्स पे भी इस कमांड के साथ वर्किंग कर सकते हैं, वो आपको रिज़ल्ट मतलूबा प्रोवाइड
कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे अभी हम मूव करते हैं। यहाँ पे है जी बगैर ब्रूट फोर्स तेज़ तरीन स्कैन सिर्फ सर्च इंजन से। अगर आप बगैर ब्रूट फोर्स के करना चाहते हैं स्कैन तेज़ तरीन, तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसको जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये सर्च इंजन से डाटा निकालेगा बगैर ब्रूट फोर्स के, बहुत फास्ट रिज़ल्ट, साथ ही आप रियल टाइम आउटपुट जो है वो भी देख सकेंगे। उसके बाद आगे है जी सिर्फ ब्रूट फोर्स स्कैन, यानी एक ब्रूट फोर्स के बगैर, दूसरा सिर्फ और सिर्फ करेगा ही ब्रूट फोर्स के साथ। अब वो वाली कमांड आपको देने लगा हूँ। इसके अंदर फास्ट स्कैन होगा, ब्रूट फोर्स के ज़रिए ये तमाम हिडन चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। इसके अंदर आप सिर्फ बेहतरीन, जब आप API ब्लॉक हों या सर्च इंजन आपके फ़ेल हो रहे हों, तब आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। आगे जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है जी तमाम रिज़ल्ट सिर्फ अगर आप टर्मिनल में दिखाएं, फाइल में ना जाएं बग़ैर कलर के, तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल में हमें नहीं चाहिए रिज़ल्ट, हम सिर्फ स्क्रीन पे देखें, तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, यह आपको आपके मतलूबा नताइज प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है जी सेल्फ फाइल फ़िल्टर प्लस पोर्ट स्कैन मल्टी पोर्ट्स के साथ। जो सब डोमेन्स आपको मिलेंगी उन पर तमाम दी गई पोर्ट्स की स्कैन की जाएगी। उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको इस फाइल के अंदर मिलेगा, जो अभी आपके सामने कमांड आने वाली है। सिंपली इसके अंदर आपको जो है ना तमाम आपका जो रिज़ल्ट है वो इस फाइल में मिलेगा। ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिसके ऊपर वो तमाम जो सब डोमेन्स हैं उनको ये स्कैन करेगा और फिर आपको आपके मतलूबा जो नताइज हैं वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये सारी एडवांस लेवल की कमांड्स हैं, ये मैं बता दूँ। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो कमांड है वो है जी कंबाइंड कंप्रेस कमांड, यानी फास्ट ब्रूट फोर्स सर्च इंजन फ़िल्टर सेव फिर थ्रेड। ये फंक्शन एक साथ फ़ाल होंगे, यानी फुल अटैक सरफेस एनुमिनेशन जो कि बग बाउंटी के लिए यूज़ होती है। ये वो वाली कमांड आपको मैं दे रहा हूँ जो कि बग बाउंटी हंटर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको आप इंटर मारेंगे तो जो जो चीज़ें आपको बताई हैं फुल अटैक सरफेस एनुमिनेशन ये वो करेगा। उसके बाद आगे है जी कि अगर आप सब लिस्टर को एलाइज बनाकर एक शॉर्ट कमांड से ये तमाम फंक्शन चलाना चाहते हैं तो आप बैश एलाइज की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, वो अभी टाइम टेकिंग होगा। तो ये हमारी इसकी कमांड है, ये छोटा सा हमारा लैब सेटअप है। कोई भी अगर एथिकल हैकिंग कंप्लीट सीखना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे सोशल मीडिया पे रब्ता कर सकता है, यानी इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते हैं। कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाती है, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल। जो भी सीखना चाहता है वो वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी टिकटॉक आईडी भी वहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैं शॉर्ट अपनी डालता हूँ 2 मिनट की 4 मिनट की। वहाँ पे आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।